स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में, यानी कि वीनस प्लैनेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुक्र ग्रह की शुरू से लेके अंत तक की पूरी डिटेल, अगर कोई से भी एग्ज़ाम में शुक्र ग्रह के बारे में पूछा जाता है तो इस वीडियो के अंदर से ही पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। दूरी में कौन से स्थान पर है? दूसरा, और आकार में छठवां। ठीक है, ध्यान रखना है, दूरी में दूसरा, आकार में छठवां। फर्स्ट में कौन है? बुध। ठीक है, ये। और सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? 10.8 किलोमीटर। ठीक है, 10.8 किलोमीटर। और व्यास कितना है? 12,102 किलोमीटर। फिर इसके बाद है तापमान इसका कितना है? 475 डिग्री सेल्सियस। अक्ष पर झुकाव 3 डिग्री। ठीक है। फिर सूर्य का परिक्रमा काल कितना है? 225 दिन। और अपना परिक्रमा काल कितना है? 239 दिन। पृथ्वी से दूरी इसकी कितनी है? 4 करोड़ किलोमीटर। फिर घनत्व इसका कितना है? 5.2 किलोमीटर। और वायुमंडल में जो है वो क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, नाइट्रोजन 3.4% है, और सल्फर जो है 0.01% है। ठीक है ना, यहाँ मतलब कि CO2 प्लस SO2 का मिश्रण पाया जाता है। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट हैं जो। तो गैसों की अत्यधिक दबाव के कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है। ठीक है। फिर इस ग्रह में ज्वालामुखी अत्यधिक होते हैं। यह सूर्य से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। और इसके अन्य के कौन कौन से नाम हैं? सूर्य पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। और इसे भोर का तारा और सायं का तारा भी कहा जाता है। एक बात यहाँ हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भोर का तारा और सायं का तारा किसे कहते हैं, तो अगर वहाँ ऑब्जेक्टिव में बुध दिया हुआ है तो हमें बुध लगाना है। वैसे ज़्यादातर यही मिलेगा आपको कि शुक्र दिया होगा या फिर बुध दिया होगा, दो में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद है सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी यही है, शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह क्यों है? हम कभी कभी डाउट में रहते हैं कि सूर्य के नज़दीक तो बुध ग्रह है, इसलिए बुध को सबसे चमकीला होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है हमें, शुक्र ग्रह के अंदर हाई एल्विडो का कारण मतलब हम समझ लेते हैं सूर्य का प्रकाश सबसे अत्यधिक परिवर्तित करता है, जिसके कारण यह अत्यधिक चमकता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ, फिर ये है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? ठीक है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, हाई एल्विडो के कारण। ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसकी घूर्णन दिशा यूरेनस के घूमने की दिशा के समान है। फिर इसके बाद आते हैं आगे 3 नंबर पॉइंट पे। 3 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को शुक्र तक पहुंचने में, और इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। फिर 4 नंबर पॉइंट है वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीनस एक केंद्रीय लौह कोर चट्टानों, मेटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना ग्रह है। ठीक है। फिर वीनस प्लैनेट की सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है, व इसकी सतह में सल्फ्यूरिक एसिड को बादल की तरह बिछाया हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में आगे 6 नंबर पॉइंट पे। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमें ये बात ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का। और हमें कौन से किसका ग्रह है? बुध का। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और ना ही इस ग्रह पर शनि की तरह वलय है। ठीक है।
फिर इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लेड धातु को भी पिघला सकता है। ठीक है। फिर वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी के नाम पर दिया गया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं शुक्र ग्रह का व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं 12,104 किलोमीटर। और द्रव्यमान कितना है 4.87 इंटू 10.24 किलोग्राम। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह को 17वीं शताब्दी में बेबीलोन खगोलविदों द्वारा खोजा गया है। फिर इसके बाद आते हैं हम 11 नंबर पॉइंट में शुक्र ग्रह के बारे में। एक दिलचस्प तथ्य यह कि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे अधिक गोलाकार कक्षा में सूरज का चक्र लगाता है। यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पता नहीं, ऐसा माना जाता है। फिर शुक्र ग्रह की सतह पर पहाड़, घाटियां और सैकड़ों जल ज्वालामुखी हैं। वास्तव में शुक्र के पास सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अत्यधिक ज्वालामुखी हैं, लेकिन इनमें से कई निष्क्रिय हैं। ठीक है। फिर अच्छे समझते जाना है। फिर यहाँ वीडियो लंबी होने वाली, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक बार ध्यान अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ -3.8 से -4.6, ठीक है, कितना -3.8 से 4.6 के बीच की तीव्रता के साथ शुक्र इतना चमकीला है कि इसे पृथ्वी से दिन के समय देखा जा सकता है। पृथ्वी से नीचे मतलब पृथ्वी से दिन के समय तक देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है, क्योंकि इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाले क्षुद्र ग्रह तथा अन्य वस्तु को इसकी सतह पर टकराने से पहले ही इसका वायुमंडल का दाब नष्ट कर देता है। फिर है इसके बाद हम आते हैं 16 नंबर पॉइंट में। 16 नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि शुक्र ग्रह के में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मोंटेस है। ठीक है ना, कौन सा पर्वत है? मैक्सवेल मोंटेस। फिर जो कि 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। इस पर्वत की तुलना पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी की जा सकती है, जिसकी ऊंचाई लगभग इसके समान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8.8 के समथिंग है। ठीक है ना, इसकी भी। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह का विपरीत दिशा में घूर्णन करने का कारण करोड़ों अरबों साल पहले इसकी किसी उल्कापिंड से टकराने के कारण मानी जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर शुक्र ग्रह पर नासा के द्वारा दिए गए अध्ययनों में पाया गया है कि इस ग्रह की सतह पर 20 किलोमीटर से बड़े 1000 से अधिक ज्वालामुखी केंद्र है, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय व कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी पर शुक्र आकार में केवल 638 किलोमीटर का अंतर है। शुक्र पृथ्वी का द्रव्यमान का 81.5% है। फिर 20 नंबर पॉइंट है हमारा, शुक्र 3 डिग्री के अपने सीमित अक्षीय झुकाव के कारण भी मौसम का अनुभव नहीं करता है। इस ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्मी ही रहती है, क्योंकि यह सूर्य से थोड़ा नज़दीक है, क्योंकि पहले बुध है फिर थोड़ा सा है। फिर वीनस की धीमी घूर्णन गति के कारण इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। शुक्र ग्रह में जानकारियां जुटाने के लिए अब तक कुल 40 से अधिक अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर नज़दीक से भेजे जा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 23 नंबर वाला पॉइंट क्या है हमारा? 23 नंबर वाला पॉइंट है, वीनस को अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी दिन के अनुसार कुल 243 दिन लगते हैं और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी के दिन के अनुसार अपनी धुरी पर घूमने के 243 और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं। फिर इस ग्रह पर तीव्र दबाव के कारण किसी भी आने वाले अंतरिक्ष यान को अपनी सतह पर लंबे समय तक रखने की अनुमति नहीं देता है और अंतरिक्ष यान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 ही घंटे रुक सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 25 नंबर पॉइंट है हमारा वेनेरा, जो कि ये है वेनेरा 3 1966 में शुक्र पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। ठीक है ना, वेनेरा, ये ध्यान रखना है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल सदैव गैसों के
द्वारा बने घने बादलों से घिरा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस ग्रह पर चला जाए तो इस ग्रह की तरफ सूर्य पृथ्वी कभी नहीं देख पाएंगी। ठीक है। वीनस लगभग एक पूर्ण आकार का क्षेत्र है, जिसका अर्थ यह भी है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय व्यास में बहुत कम अंतर है। शुक्र ग्रह की ऑर्बिट वेलोसिटी 1,26,074 किलोमीटर पर घंटे और विषुवतीय झुकाव 177.3 डिग्री है। कितनी है? 177.3 डिग्री विषुवतीय झुकाव। इस ग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि इस जो है, ठीक है, परिधि कितनी है? ये 38,024.6 किलोमीटर और आयतन लगभग, ये आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से रट लीजिए या हालांकि इतना क्वेश्चन लंबा नहीं आता है कभी भी, ध्यान रखना है हमें, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए एक नज़र मार सकते हैं, देख सकते हैं। वीनस प्लैनेट पर कुल क्षेत्रफल 460 ये जो है वर्ग किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि 1581 में बेबीलोन के खगोलविदों द्वारा सबसे पहले इस ग्रह का उल्लेख किया गया था। वह बेबीलोन खगोलविदों ने आकाश की उज्जवल रानी के रूप में शुक्र ग्रह का उल्लेख किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी। इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी तथा महासागर रहे थे। हालांकि अत्यधिक तापमान व ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह पानी बहुत पहले उबल गया था और जीवन को बनाए रखने के लिए ग्रह की सतह पर बहुत गर्म और जीवन की शत्रु बन गई थी। ठीक है। इस सतह पर अनुमानित आयु लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है। तुलनात्मक रूप से पृथ्वी की सतह लगभग 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। फिर शुक्र सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम एक महिला आकृति के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा, जिसका नाम एक महिला आकृति के नाम पर रखा गया। वीनस 41 मिलियन किलोमीटर मतलब कि 225.5 मिलियन मील की औसत दूरी के साथ हमारे सबसे करीब है। फिर आगे पढ़ते हैं 36 नंबर वाला पॉइंट। प्राचीन रोमियो के समय शुक्र ग्रह को लेकर यह समझा गया था कि शुक्र पृथ्वी के अलावा 4 ग्रहों में से एक है और इन ग्रहों में सबसे चमकीला और सबसे अत्यधिक दर्शनीय होने के कारण रोम लोगों ने अपने प्यार और सुंदरता की देवी के नाम पर वीनस नाम रखा। अपने, ठीक है, नाम के परिणाम स्वरूप इस ग्रह को पूरी इतिहास में स्वाभाविक रूप से प्रेम, अस्तित्व, रोमांच से जुड़ा हुआ माना गया है। फिर 37 नंबर वाला पॉइंट है जो ये 37 नंबर पॉइंट, शुक्र वातावरण को 2 विस्तृत परतों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बादलों से घिरा हुआ वातावरण पूरे ग्रह को प्रभावी ढंग से घेरता है और दूसरा इन बादलों के नीचे इस ग्रह का असली रूप दिखाई देता है। फिर वैज्ञानिक इस ग्रह से जानकारी जुटाने के लिए रडार मैपिंग विधि का उपयोग करते हैं और फोटोग्राफी, रडार इमेजिंग दोनों ही विकिरण को इकट्ठा करके इस ग्रह पर अध्ययन व तस्वीरों को लिया जाता है, जिसमें फोटोग्राफी दृश्य प्रकाश विकिरण एकत्र करती है और रडार मैपिंग माइक्रोवेव विकिरण एकत्र करती है। फिर है 39 नंबर वाला पॉइंट, क्या है देख लेते हैं इसको भी। रडार मैपिंग का उपयोग करने में लाभ यह है कि माइक्रोवेव विकिरण ग्रह के घने बादलों से गुजरने में सक्षम है, जबकि फोटोग्राफी के लिए आवश्यक प्रकाश ऐसा करने में असमर्थ होता है। अंतरिक्ष यान के जरिए वीनस की सतह पर पहला रडार मैपिंग 1978 में लिया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। फिर है 41 नंबर वाला पॉइंट जो कि लास्ट है, लेते हैं हम। अन्य स्थलीय ग्रहों की तरह वीनस का इंटीरियर रूप 3 परतों से बना है, एक क्रस्ट और एक मेटल और एक कोर माना जाता है। वीनस की क्रस्ट 50 किलोमीटर मोटी है और इसकी मेटल 3000 किलोमीटर है और कोर का व्यास 6000 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये तो, और हम डिस्क्रिप्शन लिंक्स में बुध की हम लिंक डाले दे रहे हैं, बुध ग्रह की जो भी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके बुध ग्रह की वीडियो को देख सकते हैं, और सौर मंडल के बारे में भी डाली हुई डिस्क्रिप्शन लिंक में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। आज की वीडियो में